पहले भाव से ये लगन है, दूसरा भाव जो है इसका एक्सप्रेशन है, तो इसको हम वृद्धि भाव बोलते हैं। ठीक है, जो हाउस ऑफ एक्सप्रेशन है यानी सेकंड भाव जो है, हर भाव का दूसरा भाव जो है उसका धन भाव है, यानी उसको एक्सप्रेस करने वाला भाव है, उसको वृद्धि देने वाला भाव है, इंक्रीज करने वाला भाव है। ठीक है, तो तीसरा भाव जो है वो परिवृद्धि देने वाला भाव है, यानी हाउस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन इफेक्ट देता है तीसरा, हर भाव से उसका तीसरा भाव। जैसे हमने यहाँ लग्न की बात करी, लग्न से दूसरे लग्न को एक्सप्रेशन कौन है? व्यक्ति को आपने देखा, तब तक आपने कुछ नहीं समझा, लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया यानी सेकंड हाउस से बात करनी शुरू की, तो हमने उसके बारे में समझा, उसको पहचान दी हमने, थोड़ा सा पहचाने। लेकिन तीसरा भाव उसका कम्युनिकेशन है, मास कम्युनिकेशन है, वो एक साथ ज्यादा लोगों के साथ में किस तरह से बात करता है। तो ये यहाँ से तीसरे भाव से व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व समझ में आ जाता है, जो कहीं दूसरे में नहीं आ पाया वो तीसरे में आ जाता है। ठीक है, वैसे ही हमने देखा कि सेकंड हाउस से अक्यूमुलेशन व्यक्ति के दिखाई देते हैं, वेल्थ के, उसके पास धन कितना है, परिवार कैसा है। अगर यहाँ से एक छत के नीचे रहने वाला परिवार दिखाई देता है, तो तीसरे में थोड़े से और नियर परिवार और आ जाता है, आसपास के जो चाचा ताऊ हैं अगर वहीं आसपास में रह रहे हैं तो उनको भी हम वहां से देख सकते हैं। और चौथे भाव से जो है परिवृद्धि भाव जो है, इसमें हमारे सारे रिश्तेदार, रिश्तेदार मीन्स जो ब्लड रिलेशन वाले हैं, मैटरनल एंड पैटर्नल, ठीक है, वो आ जाते हैं, जिसको बड़ा परिवार कुटुंब कहते हैं। कुटुंब भाव भी इसको फोर्थ भाव को जाना जाता है। सेकंड भाव जैसा जहां हमारा कैश है, जेम्स हैं या ज्वेलरी है, छोटा छोटा जो भी अक्यूमुलेशन है हमारे पास, वही जब सेकंड से थर्ड पर आएंगे, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया, तो ये परिवृद्धि हो गई। अभी जो हमारे पास धन वेल्थ अक्यूमुलेट हुआ था, उससे हमने प्रॉपर्टी बना लिया, उससे हमने बड़ा बड़ा व्हीकल खरीद लिया, फैक्ट्री लगा लिया। तो ये तीसरा घर जो है, हर घर से तीसरा घर उसको परिवृद्धि देता है, मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट्स देता है। ये बात हम हमेशा याद रखेंगे। लग्न को सपोर्ट देने के लिए जितने भी ऑड नंबर के भाव हैं, जैसे इसको हमने परिवृद्धि बोला, इसकी परिवृद्धि ये हो गया, फिफ्थ हाउस है। वैसे भी हम इसको 1, 5, 9 इसको त्रिकोण बोलते हैं, धर्म त्रिकोण, त्रिकोण भी हम बाद में बताएंगे। लेकिन ये जो 159 इफेक्ट है, ये इफेक्ट लग्न के लिए बहुत ही पॉजिटिव कहा जाता है। ये पूर्व पुण्य भाव है, तो ये भाग्य भाव है हमारा। सेवंथ सपोर्ट करने वाला भाव है। 11th जो है हाउस ऑफ अक्यूमुलेशन है। तो ये जितने भी ऑड नंबर वाले भाव हैं, ये लग्न को सपोर्ट देने वाले भाव होते हैं, लग्न के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, तो मैं अभी जो आपको याद रखना है वो एक तो यही वृद्धि एंड परिवृद्धि वाला। दूसरी बात हमने त्रिक भावों की थी। लग्न को तकलीफ देने वाले हाउस जो भी हैं, कौन से हैं वो लग्न को तकलीफ देने वाले? मैम 6, 8, 12। 6, 8, 12। तो 6, 8, 12 जो ये हैं, ये त्रिक भाव हैं। इसी तरह से जैसे लग्न को ये तकलीफ देते हैं, वैसे ही हर भाव को तकलीफ देते हैं उसके 6, 8, 12। जैसे सपोज हमने ये माँ का घर लिया, यहाँ से हम अगर माँ को देख रहे हैं, फोर्थ हाउस को, माँ के लिए सिक्स कौन सा होगा? यहाँ से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, मैम 9th हाउस। 9th हाउस, ये माँ के लिए 6th हाउस हो गया। माँ के लिए 8th हाउस ये हो गया। मैम 11th। माँ के लिए 12th हाउस ये हो गया। ठीक है, तो माँ के लिए त्रिक भाव ये वाले हो जाएंगे, 9th, 11th एंड 3rd। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे जैसे हम लोग लाइफ में ग्रो करते हैं, वैसे वैसे हमारी माँ को तकलीफ होती जाती है, क्योंकि हमको ग्रोथ देने वाले हाउस कौन से हैं? यही है, 2nd, 3rd, 9th, 11th। ठीक है, वो हमारी माँ को तकलीफ देने वाले हाउस होते हैं। तो इसको हम ये भी मानते हैं कि हमारी माँ की एज होती जाती है, और जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती हैं, वैसे वैसे उनको शारीरिक तकलीफ आती जाती है ना। तो ये इसलिए भी कुंडली में दिखाई, क्योंकि ये हमारे हाउस अगर एक्टिव हुए हैं
तो वहां माँ को तकलीफ होनी शुरू हो जाती है, हमको ग्रोथ मिलनी शुरू होती है, वो भी होता है। बहुत बार नहीं भी होता। अगर माँ, ये जो हाउस है, फोर्थ हाउस है, ये बहुत अच्छे हाउसेस से कनेक्ट है। माँ के लिए जब हम देखना चाहेंगे, यानी माँ के खुद के पॉजिटिव हाउसेस, उनको हम जब देखेंगे, अगर वो सब जुड़ रहे हैं तो फिर कुछ नहीं होता। माँ भी हमारे साथ ग्रो करती है, हम भी ग्रो करते हैं। लेकिन ये एक आपसी कनेक्शन था, जो हम्म, मैं यहाँ आपको दिखा रही थी, कि हर भाव के त्रिक भावों को भी हम देखेंगे। हमको ये याद रखना रहेगा कि लग्न के त्रिक भाव और उस भाव के त्रिक भाव, ठीक है? तो ये हमने सपोर्टिंग देखे, ये त्रिक भाव देखे, और हर भाव को सपोर्ट देने वाला उसका 7th भाव या तो सपोर्ट देगा या अपोज करेगा, ठीक है? तो ये कनेक्शन एक भावों का अपने आप में है। इसको फिर हम आगे